नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के उस खुलासे की जो आज राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हों, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी हों या फिर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज आज भोपाल में जुटे और वोट चोरी एक मुहिम जो कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू की है और देश भर में वोट चोरी को लेकर के जो कैंपेन कांग्रेस चला रही है, उसी के तहत आज राजधानी भोपाल में भी एक बड़ी पत्रकार वार्ता कांग्रेस ने रखी। और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वोट चोरी कैसे हुई है, क्या आंकड़े छुपाए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से मध्य प्रदेश में, उस पर कांग्रेस ने आज कई बातें सामने रखी है। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज एमपी फाइल्स में मौजूद है कांग्रेस की तरफ से अभिनव बरोलिया, जो मजबूती से पार्टी का पक्ष रखते आए हैं। तो अभिनव, पहला सवाल तो मेरा यही है, पत्रकार वार्ता हो रही थी, कांग्रेस पार्टी का आरोप था कि वेबसाइट जो है कांग्रेस पार्टी के खुलासे के बाद से उस वेबसाइट पे जब क्लिक कर रहे हैं तो बंद हो, खुल नहीं रही है। पत्रकारों ने कहा कि आप लाइव करके दिखाइए, आप लोगों ने बटन क्लिक किया, वो नहीं खुली। इसे कैसे देखिए, आज मध्य प्रदेश की जनता और आप सब लोग पूरे पत्रकार बंधु वहां मौजूद थे और आप सबके सामने जब हमारी जो वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सामने आई, तब से ही ये अंदेशा लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। और आप सबके सामने हमने सबसे बोला कि आप अब सब भी सीईओ डाल के, मध्य प्रदेश डाल के देख लीजिए, साइट ही नहीं खुल रही है। तो ये तो जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस पार्टी इसको उजागर कर रही थी, राहुल जी ने पीपीटी का प्रेजेंटेशन देकर उजागर किया था, वो बात आज मध्य प्रदेश में भी जीतू पटवारी जी, हरीश चौधरी जी, उमंग सिंगार जी, विवेक तन्खा जी जब कर रहे थे, फिर सामने आ गया। तो कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है, तो उन्होंने साइट बंद करा दी। ये तो आप लोगों को देखिए बहुत बड़ा गड़बड़ जाला है और ये बात हम सन 2018 में भी हमने उठाया था, तब भी लाखों वोटों की बात सामने रखी थी और जांच पे पाया गया था और 24 लाख वोट, करीब 24 लाख वोट निरस्त हुए थे। और कमलनाथ जी ने बोला था देखो अब ये सारी चीजें हुई हैं। तो कमलनाथ जी के समय ये बात सामने आई थी और अब जब राहुल जी ने फिर से इस बात को उठाया है अभी, तो ये जगजाहिर है उनकी प्रदर्शन के बाद भी सरकार डरी हुई है, जो कल प्रदर्शन हुआ परसों। और आज भी आप देखिए, हमारा प्रेजेंटेशन तैयार था, सब कुछ था, लेकिन साइट बंद थी। अब ये साइट क्यों बंद थी, ये सरकार जानती होगी कि कहीं ना कहीं घबराहट, बौखलाहट तो है। उनके प्रवक्ता घबराए हुए हैं, डिफेंड कर रहे हैं, भाजपा के सारे मंत्री नेता। अरे आप क्यों डिफेंड कर रहे हो भैया, चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। मतलब साठ घाट सही बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भाजपा मिली हुई है और वोटों की चोरी कर रही है। जिस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है जनता समझ गई है। जनता लगातार जिस तरीके से जुड़ रही है, आप देखिए प्रदर्शन हुआ, दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, अभी रीवा में मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी ने कल प्रदर्शन किया। हजारों लोग, लगभग 25-30 हजार लोग, जनता, आम जनता उमड़ के आ गई। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश है कि ये जन आंदोलन बन रहा है, ये जन आंदोलन की तरफ जा रहा है वोट चोरी। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि वोट हम किसको दे रहे हैं और जीत कैसे रही है भाजपा। आप ही की पार्टी के नेता है, अभी विधायक भी हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, अजय सिंह, उन्होंने भी सार्वजनिक मंच से बयान दिया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने चुनाव के बाद फोन लगाया और बात की। तो उनका ऐसा कहना है, अजय सिंह जी का, कि शिवराज जी से जब उनकी बात हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि मुकाबला बहुत नजदीकी दिख रहा है, कड़ा मुकाबला दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस की महज 66 सीटें आ गई। तो उन्होंने भी यही आरोप लगाया है। देखिए, जब हम सब 2023 का नतीजा देख रहे थे तो ये साफ साफ स्पष्ट दिख रहा था कि कांटे की टक्करें, पूरे देश में ये चर्चा थी। लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि कांग्रेस को इतनी कम सीटें आई कैसे। और उनके मार्जिन देखिए आप, जीत के मार्जिन लगभग 30-30, 35-35 हजार के मार्जिन में जा रही थी। उसके बाद लोकसभा आप देखिए, वो तो विधानसभा की हार तो पचने लायक नहीं थी, ना जनता के ना किसी के। और उसके बाद लोकसभा में 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख ऐसा मैंडेट, और उस पर खुशी बीजेपी की। तो खुशी मनाओ, लेकिन ये झूठी खुशी थी। वो तो कह रहे हैं ना, लाडली बहना उनके लिए काम कर गई। नहीं, ठीक है, लाडली बहनों के लिए आपने अभी ये नाम, फिर लाडली बहनों में भी नाम कट गए, 3 से 4 लाख नाम काट चुकी है ये सरकार। तो ये
कहती कुछ है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उसके भी खुलासे होंगे आने वाले समय में। क्या कांग्रेस पार्टी ये कहना चाह रही कि 2023 का भी जो मैंडेट है 2023 विधानसभा चुनावों का, उसमें भी वोट चोरी जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या उसको भी 2023 विधानसभा चुनाव आज हम यही तो खुलासा करने के लिए बैठे थे। बहुत सारी बातें हो नहीं पाया ना, बहुत सारी बातें हम डिस्कस करना चाहते थे, तैयारी के साथ थे, लेकिन आप देखिए साइट को ही बंद करके रखा है। इलेक्शन कमीशन की साइट, मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या दाल ही पूरी काली है। आप लोग ने पहले होमवर्क नहीं और नहीं हम चालू थी, हमने देखा उसको तो चालू थी, और जब पीसी में बैठे तो बंद, मतलब बंद चालू कर रहे हैं ये जब राहुल जी ने वोट चोरी का इल्जाम जब पूरी कोशिश करके बताना चाहा, उसके बाद फिर उस साइट को बंद कर दिया। अगले दिन आपने देखा होगा महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई राज्यों के इलेक्शन कमीशन की साइट्स को बंद कर दिया गया। पूरे दिन भर बंद रही, फिर थोड़ी देर 2 घंटे चालू हो गई, फिर बंद हो गई। तो ऐसा क्या हो रहा है? कांग्रेस कह रही है कि वो इस लड़ाई को सिर्फ रीवा या भोपाल में नहीं खत्म करने वाली है, अब तो बाकायदा पूरा कार्यक्रम जारी कर रहे हैं आप लोग, ग्वालियर का, भोपाल का, आगे 15 अगस्त को भी शायद। देखिए कल हमारा ग्वालियर में भी तिरंगा यात्रा के साथ वोट चोरी को लेके प्रदर्शन है, और हमारा प्रोग्राम आपने अभी सुना हो कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ करके हमारा एक कैंपेन है जो हर जिले, हर ब्लॉक, हर बूथ तक पहुंचेगा। हालांकि बीजेपी कह रही है कि आप लोग जो है लगातार हार के बाद बौखला गए हैं और अगली हार का आप लोग जो है डिफेंसिव मोड में। देखिए ये 400 पार कहने वाले लोग 240 पे बड़ी मुश्किल से आए। अभी बैसाखियों की सरकार है, लोग इनको छोड़ के जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये मैं गंभीर बात आपसे कर रहा हूं, लोग तैयार बैठे हैं, इनके पार्टी के ही लोग छोड़ने को तैयार बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं घबराहट, बौखलाहट में कांग्रेस को कोसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के साथ जनता आके खड़ी हो गई है, ये भी दिख रहा है उनको कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जनता की समस्या हो तो इनको कोई समस्या से कोई सरोकार नहीं है। जनता परेशान है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, महंगाई की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो, इन समस्याओं से जनता परेशान है और भाजपा से सबसे ज्यादा परेशान है। और वोट चोरी का खुलासा राहुल गांधी जी ने जब से किया है पीपीटी के माध्यम से, रवीश जी आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन उन्होंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा था उनको, और उसके बाद हमारा जो कैंपेन वोट चोरी का था उसमें लगभग अभी तक 1 करोड़ के आसपास सिग्नेचर हो चुके हैं, और उतने ही लगभग फोन कॉल्स, जो नंबर दिया था हमने उसमें मिस कॉल आ चुके हैं। हमारा कैंपेन सक्सेसफुल है, जनता हमारे साथ जुड़ गई है, और ये वोट चोरी अब जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। उसका ही एक ताजा उदाहरण कल रीवा में हमको देखने को मिला, और जनता जगह जगह खुद ही नुक्कड़ चौराहों पर सब जगह ये बातें लगातार कर रही है कि ये सरकार वोट चोरी से बनी है। एक जो बात जो होनी चाहिए जनता के बीच में कि कहीं ना कहीं ये सरकार चोरी की है, और ये साफ साफ दिख रहा है। अभी आप ये खबर भी सामने आई है कि जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे वो कहां हैं, कहां गायब हो गए। धनखड़ जी की तरह अचानक इस्तीफा जैसे उन्होंने दिया धनखड़ जी ने, और उसके बाद से उपराष्ट्रपति जी गायब है, अब ये चुनाव आयुक्त गायब है, क्या देश छोड़ के चले गए? ये बातें भी पब्लिक डोमेन में हो रही हैं। तो ये तमाम आरोप जो लग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये सरकार की नीति और नियत को स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं झोलझाल है, कहीं ना कहीं धोखा, फरेब, और जितनी जो कह सकते हैं कि जितना गलत कर सकते थे ये इन्होंने किया है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। अभिनव भदौरिया थे, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखा है, पार्टी का पक्ष रखा है। कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के आरोपों पर काफी ज्यादा हमलावर है। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इस समय सिर्फ एक ही मुहिम पर लगी है कि कैसे भी करके चुनाव आयोग ये स्वीकार करे कि जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसमें सच्चाई है। कांग्रेस कई तरीके के उदाहरण सामने रख रही है, कोर्ट में भी मामला चल रहा है, वहां पर जो कांग्रेस से जुड़े हुए, इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ऐसे लोगों को लेके पहुंच रहे हैं जो जिंदा हैं लेकिन उन्हें मृत बना दिया गया है, ऐसे लोग जिन्हें मृत बता दिया गया है लेकिन वो लोग जिंदा हैं। ऐसे तमाम लोग भी जो अब सामने आ रहे हैं। पूरे देश भर में फिलहाल ये जो मुहिम चल रही है, उसी के तहत भोपाल में भी आज कांग्रेस एक बड़ा खुलासा करने वाली थी, लेकिन उस खुलासे से ठीक पहले कांग्रेस का आरोप है कि वेबसाइट चुनाव आयोग की, मध्य प्रदेश जो निर्वाचन आयोग है उसकी वेबसाइट बंद हो जाती है, और उसके बाद कांग्रेस जो बात यहां दिखाना चाह रही थी उसमें फिलहाल वो सफल नहीं हो सकी। लेकिन वो यही नहीं रुकने वाली है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आगे ये लड़ाई सड़क पर तो जारी ही रहेगी, लेकिन जल्द ही कई नए सबूतों के साथ कांग्रेस एक बार फिर से एक बड़ा खुलासा करने वाली मीडिया के सामने आएगी।
हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। विश्लेषण इसी बात का था कि क्या मध्य प्रदेश में भी 2018 की बात हो या 2023 विधानसभा चुनाव की बात हो, वोट चोरी हुई है या नहीं। कांग्रेस अब इस बात को पूरी तरीके से मान चुकी है कि कहीं ना कहीं हेरफेर जरूर हुई ही, क्योंकि कांग्रेस ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि 2023 जो कि उसके लिए सबसे मुफीद समय माना जा रहा था चुनाव जीतने का, वहां वो महज 66 सीटों पर सिमट के रह गई। फिलहाल इस विश्लेषण में उन्होंने ये तमाम बातें की है। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।